ईद किसकी है? जिसने अल्लाह को राजी किया, उसकी ईद है। ना रोजे रखे ना नमाजें पढ़ी, उसकी कोई ईद नहीं है। चाहे वो 4 लाख का सूट पहन के आया हो, चाहे वो 4 करोड़ की गाड़ी में आया हो, चाहे 10 लाख का मोबाइल पकड़ा हो, इसकी कोई ईद नहीं। ईद उसकी ईद है जिसने रमजान में अल्लाह को राजी किया, अल्लाह की बंदगी की, नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, तरावी पढ़ी, चाहे वो बेचारा पुराना सूट पहन कर आया हो। ईद इसकी ईद है। ईद किसे कहते हैं? अल्लाह की फरमाबरदारी। जो दिन आपका अल्लाह की इताअत में गुजरा, ये दिन आपका ईद है। और जो दिन अल्लाह की नाफरमानी में गुजरा, ये ईद का दिन होते हुए भी ईद का दिन नहीं है। इसलिए अल्लाह की फरमाबरदारी हम सबको करनी है। इसलिए मेरे भाइयों, पक्की नियत कर लें अल्लाह को राजी करना इंशाअल्लाह। भाई अल्लाह की मान के चल रही है, नमाजों का एहतमाम करें, अखलाक अच्छे बनाएं। ईद का दिन है, झगड़े खत्म करो मेरे भाइयों। और मेरे भाइयों, झगड़े खत्म कर दो। भाई से लड़ाई, तौबा 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 तौबा। भाई से लड़ाई, चचा से लड़ाई। कश्मीर का मसला बाद में हल करो, पहले घर का मसला तो हल कर। पहले अपने घर का मसला तो हल कर। हम जितने भी बैठे हैं ना, जिस जिसका झगड़ा चल रहा है, सब नियत करो कि झगड़ा खत्म करना है, झगड़ा खत्म करना है। कौन कौन झगड़ा खत्म करेगा भाई? आज ईद का दिन है ना, जिसकी जिससे लड़ाई चल रही है उसके घर जाओ, ये खुशी है। चचा के घर जाओ, मामू के घर जाओ, ताया के घर जाओ, खाला के घर जाओ, फूफी के घर जाओ, सगे भाई के घर जाओ, उसको बुलाओ, खाने पे बुलाओ। दूसरों को खाना खिलाते हैं, खानदान को खाना खिलाओ, अपने भाइयों को खाना खिलाओ, अपनी बहनों को खाना खिलाओ, अपने माल को सही जगह लगाओ। और अजीब बात बताऊं, नमाज, अल्लाह ने नमाज में, कुरान में नमाज की रकतों का तज़किरा नहीं किया कि नमाज में कितनी रखते हैं, फजर में कितनी, जोर में कितनी, असर में कितनी, मगरिब में, कोई तज़किरा नहीं आता। रुकू कितने, सजदे कितने, कोई तज़किरा नहीं आता। लेकिन अल्लाह ने माल का मसरफ, माल कहां खर्च करना है, माल कहां खर्च करना है, इसका मसरफ कुरान में नाम ले लेके बताया। एक जगह पर अल्लाह ने 6 मसरफ बताए कुरान में, 6 मसरफ नाम लेकर। पैसा कहां खर्च करना है? अक्सर मालदार लोग बैठे हुए, माल कहां खर्च करना है? ख्वाहिशात पर, तामीरात पर, बिल्डिंगों पर, फंक्शनों पर, तकरीबात पर, दिखलावों पर, गाड़ियों पर नहीं 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 नहीं। माल का मसरफ अल्लाह ने बताया है, माल कहां खर्च करना है। वआतल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलीन वफिर रिकाब। 6 मसरफ नाम लेके बता रहे हैं अल्लाह। पहला मसरफ, रिश्तेदारों पे खर्च करो, रिश्तेदारों पे खर्च करो। अपने रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार भी देखो। एक अजीब हदीस है, आप सल्लम ने फरमाया, अपने नसब का इल्म हासिल करो, अपने नसब का इल्म हासिल करो। आपके दादा, आपके परदादा, आपके लकड़दादा, फिर उनकी औलाद, उनकी औलाद, उनकी औलाद, ये शाखें कहां तक जा रही हैं? आपके नाना, आपके परनाना, आपके लकड़नाना, उनकी औलाद, उनकी औलाद, उनकी औलाद, ये कहां तक शाखें जा रही हैं? ये नसब का इल्म हासिल करो। क्यों? ताकि तुम सिला रहमी कर सको। सबसे पहले माल कहां खर्च करो? रिश्तेदारों पे खर्च करो। हाँ, फिर यतीमों पे, यतीम आपके पीछे ना फिरें, आप यतीमों को तलाश करो। बेवाएं आपको तलाश ना करें, आप बेवाओं को तलाश करो। खानदान में, मोहल्ले में, जान पहचान में उनका महीने का खर्चा बांधो, वो आपको पीछे पीछे ना फिरा करें। इज्जत से दिया करो, जलील करके ना दो किसी को। और मुसाफिरों पे खर्च करो, मुसाफिरों पे खर्च करो, मुसाफिरों पे खर्च करो, मांगने वालों पे खर्च करो, मांगने वालों पे खर्च करो, ये मिस्कीन लोगों पे खर्च करो। और वफिर रिकाब, वफिर रिकाब के 2 मसरफ हैं। गर्दनें आजाद कराओ, गर्दनें आजाद करवाओ। आज की 2 सूरतें उसकी, कैदियों पे खर्च करो, कोई वकील नहीं कर सकता है, किसी की सुलह हो रही है, किसी का जुर्माना है, वो पड़ा हुआ बेचारा, उस वजह से लोगों के जुर्माने, मालूमात लो, आपको तलब हो, मेरा माल सही जगह खर्च हो। कोई कर्जे में जकड़ा गया है, कर्जे में जकड़ा गया है, उसका कर्जा अदा करवाओ। ये 2 मसरफ हैं। ये 6 मसरफ बताए अल्लाह ने कुरान में। और उसके बाद पता क्या आता है? व अक़ामस्सलाह, नेकी किसे कहते हैं? नमाजें भी कायम करो। व आतज़्ज़का, ज़कात भी अदा करो। अच्छा, ये जो 6 मसरफ बताए ये क्या थे? कि ये ज़कात के अलावा थे, ये ज़कात के अलावा थे। ज़कात के अलावा 6 मसरफ बताए कुरान ने। अपने माल को इस तरह तकसीम करें, इससे हमारे मसले हल होंगे, इससे